नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता आयत करीमा में इस बात का बयान हुआ था कि बनी इसराइल को उस बस्ती में दाखिल होने का हुक्म हुआ था और ये कहा गया था कि सजदा करते हुए दाखिल हो जाएं और हित्ततुन कहते हुए दाखिल हो जाएं, यानी तवाज़ु इनकिसारी के साथ और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हुए दाखिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ों को बदल दिया। सजदा करते हुए दाखिल होने को कहा गया था तो सुरीन के बल घसटते हुए दाखिल हुए। हित्ततुन कहते हुए दाखिल होने को कहा गया था, लेकिन उसके बजाय हब्बतुन फी शारतिन या हिंदतुन वगैरह कहते हुए दाखिल हुए। तो दोनों चीजों को उन्होंने बदल दिया और इस वजह से इस बदलने के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाज़िल फरमाया। वो अजाब उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि वो ताऊन था, वबा जो उनमें फैल गई और एक आन में उनमें कुछ रिवायतों में है कि 24,000 एक आन में खत्म हो गए और कुछ रिवायतों में है कि 70,000 लोग एक आन में खत्म हो गए, एक घड़ी में खत्म हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों पर जो अजाब नाजिल हुए थे, उन अजाबों में से ताऊन वो बचा हुआ अजाब है जो इस उम्मत में बाकी है। तो ये गुज़श्ता उम्मतों के अजाबों का बक़िया है, बचा हुआ है, जो कभी कभी हमें मुंह दिखाता है। इसी तरीके से पीछे मन्नो सलवा का जिक्र हुआ था। जो उनकी हरकतों से बंद हुआ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि अल कमअतु मिनल मन व माउहा शिफाउन लिल ऐन। कमआ जिसको खंबी कहा जाता है, कहीं सांप की छतरी बोला जाता है, कहीं बिल्ली की पोटी बोला जाता है, उसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मन से है। जो मन और सलवा बनी इस्राइल पर उतरा था, उसी मन से ये खंबी है। जिस तरीके से वो सुबह सुबह नाजिल होता था, उसी तरीके से ये रातों रात बगैर किसी मेहनत और मशक्कत के बारिश होते ही रातों रात उग के आ जाता है, बिल्कुल छतरी की तरह रहता है। मशरूम भी कहा जाता है। इसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मन से है और इसका पानी आंखों के लिए शिफा है। फिर आगे कुरान पाक ने मैदान तीह में होने वाले वाक़यात में से फिर एक वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि मैदान तीह में जब बनी इस्राइल को प्यास लगी, पानी की सख्त जरूरत महसूस हुई, तो उस वक्त वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और पानी मांगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मूसा अपना असा पत्थर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही असा पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे बह पड़े, 12 चश्मे निकले और वो 12 चश्मे 12 कबीलों की तरफ बह गए। हर कबीले ने अपना अपना घाट पहचान लिया और हर कबीला, क्योंकि उनके 12 कबीले थे, तो हर कबीला अपने अपने घाट से पानी पीने लगा, पानी लेने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि खाओ और पियो हमारे रिज़्क़ से, जो हमने बगैर मेहनत और मशक्कत के तुम्हें अता फरमाया। मन्नो सलवा खाओ, जिसको हासिल करने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और ये पानी पियो कि जिसको हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, न कुआं खोदना पड़ा, न कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ा, बल्कि बगैर मेहनत के, बगैर मुश्किल के तुम्हें ये पानी भी आसानी से मिला। तो खाओ और पियो अल्लाह का ये रिज़्क़, और जमीन में फसाद करते ना फिरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये जो असा था, ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर के आए थे, और फिर ये अंबियाए किराम के हाथों में रहते रहते हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब रुखसत किया, तो उस वक्त वो असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और वही असा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले और फिर वादी मुक़द्दस तुवा में पहुंचे, जहां पर उनको मनसब नबुव्वत अता फरमाया गया,
जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पहली बार हम कलामी का शरफ अता फरमाया, वहीं पर उस असा से जुड़े मोअज़िज़ात का भी ज़ुहूर फरमाया गया। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये मूसा ये दाएं हाथ में तुम्हारे क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, परवरदिगार ही आसा, ये मेरा आसा है। ये वही आसा था जो हजरत शुआयब ने दिया था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि इससे क्या करते हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क्या तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मारिब उखरा, कि इससे टेक भी लगा लेता हूं और इससे अपने बकरियों पर दरख्तों से पत्ते भी झाड़ता हूं, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मुझे हासिल होते रहते हैं। उस असा में दो शाखें भी थी जो रात में चमकती थी, रोशन होती थी तारीक रातों में। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इसको फेंक दो, इसको हम दोबारा अपनी असली हालत पर लौटा देंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही उस असा को फेंका तो कुरान पाक फरमाता है फइदा हिय हय्यतुन तसआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जो असा उनके हाथ में एक बेजान छड़ी की तरह था, जो ही उन्होंने फेंका तो वो सांप बन करके दौड़ने लगा, दौड़ता हुआ सांप बन गया। तो ये वही असा था। और आगे चल करके इस असा ने उन जादूगरों का सारा जादू, जो उन लोगों ने रस्सियां फेंकी थी जो सांप की शक्ल में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी, वो सारी रस्सियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही असा फेंक दिया था तो उन सारी रस्सियों को, सारी चीजों को खा करके जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको पकड़ा तो वो फिर अपनी असली हालत में लौट आया। ये वही जन्नती असा था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस असा को उस पत्थर पर मारो। पत्थर के बारे में भी बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये कोई खास पत्थर नहीं था, लेकिन बाज़ फरमाते हैं कि नहीं, ये वही मखसूस पत्थर था जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त नहाने में कपड़े रख लिए थे जब बनी इसराइल ने खुद उन पर तोहमत लगाई थी, क्योंकि वो आम लोगों के साथ नहीं नहाते थे बल्कि वो दूर जाकर के तन्हाई में नहाते थे। तो उस वजह से बनी इसराइल ने उन पर तोहमत लगाई थी। तो उस तोहमत को उनसे दूर करने के लिए उन्होंने जो ही कपड़े निकाल करके पत्थर पर रखे तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर उनके कपड़े लेकर के भागा था। जब वो बनी इसराइल के पास पहुंचा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो तोहमत दूर हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस पत्थर को भी आप रख लीजिए। तो उस पत्थर को वो अपनी थैली में रख लिया करते थे और जहां पानी की जरूरत पड़ती थी फिर वही अल्लाह के हुक्म से उस असा को उस पत्थर पर मारते थे तो उससे चश्मे फूट पड़ते थे। कुरान पाक फरमाता है कि वह इस्तस्का मूसा लिकौमिही, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर, तो हमने फरमाया कि इस पत्थर पर अपना असा मारो। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना, फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहु, हर ग्रोह ने, हर कबीले ने अपना घाट पहचान लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, और हमने फरमाया खाओ और पियो खुदा का दिया। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसाद उठाते ना फिरो। यह कुरान पाक ने उस वाक़या का जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद मन्नो सलवा बंद होने का बनी इसराइल ने जो और हरकत की उस हरकत का जिक्र फरमाया।
कि जब काफी दिन तक बनी इसराइल ने मन व सलवा खाया तो काफी दिनों के बाद उनकी तबीयत उससे उकताने लगी और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के कहा कि हमसे एक खाने पर हरगिज सब्र नहीं होगा। एक खाना कहते हैं कि वो मन और सलवा को मिला करके खाते थे। एक खाने पर अब हमसे हरगिज सब्र ना होगा, लिहाजा अपने रब से अब दुआ कर दें कि वो हमारे लिए जमीन की उगाई हुई चीजें अता फरमाए हैं। साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज, इन सब सब्जियों का जिक्र फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस उन्हें इरशाद फरमाया कि क्या तुम ऐसी चीज के बदले में जो कमतर है, बेहतर चीज के बदले में तुम कमतर चीज को ले रहे हो, यानी जो बेहतर चीज मन व सलवा तुम्हें मिल रहा है, जिसमें हराम का कोई शाइबा नहीं, हराम की कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जो तुम्हें बहुत ही आसानी से दस्तयाब हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें पेट में कोई परेशानी नहीं होती, जिसके हजम होने में कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी उम्दा और इतनी बेहतर ग़िज़ा को छोड़ करके तुम्हें उन सब चीजों की ख्वाहिश हो रही है कि जिनमें हराम का शाइबा भी हो सकता है, हराम की मिलावट भी हो सकती है, जिन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत और मशक्कत भी करनी पड़ती है, जिनके खाने के बाद तुम्हें खुद नहीं पता रहता कि हमारा पेट हजम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज तुम क्यों ले रहे हो उतनी उम्दा चीजों के बाद? जो आसानी से तुम्हें मिल रही थी, उस आसान चीज को छोड़ करके तुम इस मशक्कत से मिलने वाली चीज को क्यों ले रहे हो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपने आप पर सख्ती करने से मना फरमाया। फरमाया कि बनी इसराइल ने अपने ऊपर सख्ती की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके ऊपर फिर सख्ती फरमाई। आसान रिज़्क़ मिल रहा था, लेकिन नहीं, हमें मुश्किल तरीके से ये हासिल करने वाला रिज़्क़ पसंद है। तो हजरत मूसा ने झिड़का कि क्यों तुम लोग उस बेहतर को छोड़ करके, उस आसान को छोड़ करके इस सख्त रिज़्क़ को तलब कर रहे हो? लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कहने का, उनकी नसीहत का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो तैयार ही नहीं हुए मन और सलवा पर, बल्कि उन्होंने जो फरमाइशें की थी उनकी फरमाइश पूरी होना ही उन लोगों ने उसको पूरा करने ही की ठान ली थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हें इरशाद फरमाया, ठीक है मूसा, उनसे कह दो कि मिस्र या किसी शहर में उतर जाओ, वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। साग भी तुम्हें वहीं मिलेगा, ककड़ी भी मिल जाएगी, गेहूं भी मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, लहसुन मिल जाएगा, सब कुछ जो तुमने मांगा वो सारा कुछ तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। कुरान पाक फरमाता है कि वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, ये इतने बेशर्म थे, बेअदब थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर को भी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कहकर के कभी भी नहीं पुकारते थे, बल्कि सीधा नाम लेकर के कहते थे या मूसा ए मूसा। तो उनकी इस बेअदबी का भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक में हमें उसके बारे में बताया। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिर अला तामिन वाहिदिन, हमसे तो एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना होगा, फदउ लना रब्बका, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए, युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द,
कि जमीन की उगाई हुई चीजें हमारे लिए निकाले। क्या चीजें? मिन बकलिहा, कुछ साग, व क़िस्सायहा और ककड़ी, व फूमिहा और गेहूं, व अदसहा और मसूर, व बसलहा और प्याज, ये सब चीजें हमारे लिए निकाले। क़ाल, हज़रत मूसा ने फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या अदना चीज को बेहतर के बदले मांगते हो? मन्नो सलवा जैसी बेहतर चीज को छोड़ करके उसके बदले अदना चीज को मांगते हो। इहबितू मिस्रन, अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो, क्योंकि मिस्र मुतलक शहर को भी कहते हैं और मिस्र नाम का एक खास शहर भी है, और दोनों मुराद हो सकते हैं। इसलिए फरमाए मिस्र या किसी शहर में उतरो, फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, वहां तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा। और यह जिक्र करने के बाद कुरान पाक फरमाता है कि वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और उन पर मुकर्रर कर दी गई खारी और नादारी, जिल्लत और मुहताजी। व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो खुदा के गजब में लौटे। जिल्लत ऐसी हुई कि अंबियाए किराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगंबरों के जाने के बाद उनकी वो हरकतें बढ़ती गई, उनकी बेअदबियां, उनकी गुस्ताखियां, वो किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। वो हद से ज्यादा गुस्ताख हो गए थे। और हज़रत मूसा, हज़रत हारून से जितनी इनका जमाना जितना दूर होता जाता था, उतना ही ज्यादा उनकी कमीनगी बढ़ जाती थी। यहां तक कि उनके अंदर जो कबूल करने की जो सलाहियत थी, इस्तेदाद थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। उनके अंदर कोई अच्छी बात कबूल करने की सलाहियत ही नहीं बची। इसलिए वो किसी की नसीहत को कबूल नहीं करते थे, किसी की बातों को खातिर में नहीं लाते थे, बल्कि कोई समझाने आता था तो उसको उल्टा उसकी नसीहत कबूल करने के बजाय उसको कत्ल कर डालते थे। जब इतनी ज्यादा हद से इनकी कमीनगी आगे बढ़ गई तो फिर उन पर जिल्लत मुसल्लत की गई, और ऐसी जिल्लत कि दुनिया में किसी भी कोने में उन्हें दोबारा इज्जत नहीं मिलेगी। जालूत आया, उसने बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, एक एक को चुन चुन करके उसने खत्म किया। फिर उसके बाद गिने चुने जो इधर उधर भाग करके जान बचाई, फिर वो एक जगह जमा होने लगे। लेकिन जो ही जमा हो करके फिर उनकी एक बस्ती बनी और उनकी तादाद बढ़ी, तो फिर बुख्त नस्सर आया, और बुख्त नस्सर ने आकर के उनको बिल्कुल जड़ ही से उखाड़ दिया। वहां से उनकी आबादी ही नेस्त नाबूद कर दी, और वहां से भी जो बचे खुचे आए, फिर वो लोग किसी जगह बस्ती नहीं बना पाए, इधर उधर मारे मारे ही फिरते रहे। कोई भी उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई भी उन्हें अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसी जिल्लत उन्हें बुख्त नस्सर के बाद में उठानी पड़ी, और मस्कनत मोहताजी भी उन पर मुसल्लत कर दी गई। मोहताजी दिल की मोहताजी, उनके पास जाहिरी तौर पर अगर माल रहता भी है, उनके पास जाहिरी तौर पर अगर दौलत भी भरपूर है, लेकिन तब भी उनका दिल नहीं भरता है। उनके दिल मोहताज हैं, उनके दिल हरीस हैं, वो हिर्स रखते हैं कि और माल आ जाए हमारे पास, और माल आ जाए। यानी जरूरत से ज्यादा माल होते हुए भी उन्हें दिली सुकून हासिल नहीं है कि उतना माल हासिल करके हम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं, लेकिन दिली सुकून उन्हें उसके बावजूद भी हासिल नहीं है। उन्हें तब भी अंदर बेसुकूनी है कि मजीद माल जो दूसरे के पास है वो भी हम ला करके अपने पास रखें, फिर वो लेके आ जाए, फिर उसके बाद और हिर्स बढ़ जाती है कि और माल चाहिए। इस तरीके से उनके दिल पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, वो कभी भी उनसे दूर नहीं हो रही। वो जिल्लत और वो मोहताजी जो उन पर चिपका दी गई, लाजिम कर दी गई, वो आज तक उनसे दूर ना हो सके।
वबाऊ बिगज़ब मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गजब में लौटे। अल्लाह तबारक व तआला के गजब में वो लोग लौटे। और उसकी वजह क्या बयान फरमाई? फरमाए ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये जिल्लत और रुसवाई, ये मोहताजी, ये मस्कनत उनके ऊपर इसलिए मुसल्लत की गई, ये अल्लाह के गजब में वो इसलिए लौटे क्योंकि वो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे। हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद मैंने बताया कि उनकी इस्तेदाद ही खत्म हो चुकी थी, वो नसीहत कबूल ही नहीं करते थे, अच्छी बात किसी की नहीं सुनते थे। हालांकि हजरत मूसा, हजरत हारून के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें अंबिया का सिलसिला जारी रखा, उनमें बहुत सारे नबी आए, लेकिन उनके अंदर दावत कबूल करने की, नसीहत कबूल करने की वो इस्तेदाद और सलाहियत ही चूंकि खत्म हो चुकी थी, इस वजह से किसी नबी को उसके बाद उन लोगों ने माना ही नहीं। वो उस नबी का, और नबी जो अल्लाह की तरफ से आयतें लेकर आता था, निशानियां लेकर आता था, दलीलें लेकर आता था, किसी भी आयत, किसी भी दलील को वो तस्लीम नहीं करते थे, नहीं मानते थे, कबूल नहीं करते थे, बल्कि उसका इनकार करते थे, उसके साथ कुफ्र करते थे। इस वजह से उन्हें कभी सुकून हासिल नहीं हुआ। कुरान पाक फरमाता है कि जिल्लत और ये रुसवाई, ये मोहताजी, ये अल्लाह का गजब, ये सब उन पर इसलिए हुआ ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। जो नबी, यहाँ तक उनकी हठधर्मी, उनका जुल्म और उनकी ये ज्यादती इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ अल्लाह के भेजे हुए उन नबियों की दावत कबूल नहीं करते थे, सिर्फ उनकी आयतों का इनकार नहीं करते थे, बल्कि वो उस नबी को ही सीधे कत्ल कर दिया करते थे, वो उस नबी को ही शहीद कर दिया करते थे। कुरान पाक फरमाता है कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये जिल्लत और मोहताजी, ये गजब, ये इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की आयतों के साथ इनकार करते थे। वयक़तूलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों को ही वो शहीद कर देते थे नाहक। नबी का शहीद करना तो नाहक ही होगा, तो ऐसा नाहक कि वो खुद भी उसकी वजह बता नहीं पाते थे कि हमने उसको क्यों कत्ल किया। उनसे पूछा जाता तो खुद भी जवाब नहीं दे सकते थे कि हमने इस नबी को क्यों कत्ल किया। और जाहिर वजह यही होती थी कि वो नबी जो उनको नसीहत करने लगता था, उनके गुनाहों के दलदल से उनको निकालने की कोशिश करता था, उनके अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाता था, अल्लाह की आयतें उन्हें सुनाता था, तो वो सारी बातें चूंकि उनके गुनाहों पर असर पड़ जाता था, वो गुनाह नहीं कर सकते थे इस वजह से, और उनके जो नफ्स थी, उनकी जो तबीयतें थी, वो गुनाहों की आदी हो चुकी थी, वो उनके बगैर रह नहीं सकती थी। इस वजह से वो एक तो उस नसीहत का इनकार भी करते थे, दूसरा उस नसीहत करने वाले नबी को ही वो लोग कत्ल कर देते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये बदला था उनकी नाफरमानी और उनके हद से बढ़ने का, क्योंकि इतने बड़े नाफरमान हो गए थे, वो इतना ज्यादा वो हद से बढ़ गए थे, इतना ज्यादा वो हक से दूर हो गए थे, इतनी ज्यादा उन लोगों ने अपने अंदर की इस्तेदाद खत्म कर दी थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर जिल्लत भी मुसल्लत फरमाई, मोहताजी भी मुसल्लत फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला का गजब भी उनके ऊपर। इस तरीके से कुरान पाक ने उन लोगों को, उन्होंने अपने हालात जैसे बनाते गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हालात वैसे ही बना दिए। फिर उसके बाद फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक ईमान लाने वाले, ईमान वाले, वल्लज़ीना हादू, और यहूदी, वन्नसारा, और नसरानी, वस्साबीन, और सितारा परस्त, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनमें से वो जो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, व अमिल सालिहन, और नेक काम करें,
फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका सवाब उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन्हें कुछ अंदेशा हो और न कुछ गम। ये उन लोगों के बारे में बताया। ईमान वाले और यहूदी और नसरानी और सितारा परस्त, चार लोग हो गए। इनके बारे में बताया कि इनमें से जो सच्चे दिल से ईमान लाए। अब ईमान वाले जो पहली वाली किस्म है वो तो ईमान वाले हैं, वो कैसे ईमान लाएंगे? उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनसे मुराद मुनाफिकीन है जो सिर्फ जबान से ईमान लाते थे, दिल से कुफ्र करते थे। तो उनको बताया कि वो ईमान वाले जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाए थे, और यहूदी और नसरानी और सितारा परस्त, ये सब लोग जब सच्चे दिल से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाएंगे, वो अमिल सालिहन और नेक काम करें, तो फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इनका सवाब इनके रब के पास है। अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, इन दोनों पर जो सच्चे दिल से ईमान लाएंगे। क्योंकि गुनाहों के दलदल से निकालने के लिए, इस तरीके से गुनाहों से बचने के लिए, गलत कामों से बचने के लिए वाहिद जरिया है कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया जाए। क्योंकि आदमी के दिल में जब तक ये बात रहेगी कि हम ये जो काम कर रहे हैं, इस काम का हमसे हिसाब लिया जाएगा, इस काम के बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो पूछने वाला हो कोई जो सबके ऊपर हो, और दूसरा फिर कि वक्त मुकर्रर हो कि उस वक्त पूछ लेगा। तो जब आदमी के जहन में ये दो चीजें रह जाएं, ये बातें आ जाएं कि इन कामों के बारे में हमें कोई पूछने वाला है, और वो पूछने वाला एक दिन हमसे उसकी पूछताछ करेगा। जैसे महसूसात में अगर इसको समझना चाहें कि दफ्तर में जो उसका हेड है, उसने अपने जूनियरों को कोई काम करने के लिए दिया, कहा कि ये काम करना है और ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। तो अब जब उन जूनियरों के जहन में ये रहेगा कि हमें हमारे हेड ने ये काम करने को कहा और ये काम नहीं करने को कहा, और फिर उनके जहन में ये रहे कि इसके बारे में हमारा हेड हमसे फला दिन पूछेगा, वो कहेगा कि मुझे जुमेरात तक, मुझे हफ्ते तक ये काम चाहिए, और खबरदार ये वाला काम करना है और ये नहीं करना है, और हफ्ते के दिन मैं देख लूंगा। तो जब वो जूनियर अपने जहन में ये रखें कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, और ये बातें वो काम जान करके जब वो ये बात दिल में रखेंगे कि हमारा हेड हफ्ते के दिन हमसे इसका हिसाब लेगा, जो काम उसने करने को दिए थे उनके बारे में पूछा गया ये काम किए कि नहीं किए, और जो काम से मना किया था उनके बारे में पूछेगा कि ये काम तो नहीं किया। तो जब उन जूनियरों के दिलो दिमाग में ये बात रहेगी, तो वो जरूर जिन कामों के करने का उनके हेड ने उनसे कहा उन कामों को करेंगे, और जिन कामों से मना किया है उन कामों को कभी नहीं करेंगे। और हफ्ते के दिन हिसाब के डर से कि हमारा हेड हफ्ते के दिन हमसे इसका हिसाब लेगा, हमारा हेड हफ्ते के दिन हमसे इसके बारे में पूछेगा, तो इसलिए वो कोई गलती नहीं करेंगे, वो अच्छे कामों को करेंगे। जो काम करने को कहे गए उनको करेंगे, और नहीं करने को कहे गए उनको कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उसने बंदों को
दो तरह के काम बताए कि एक काम करना है और एक काम नहीं करना है, और इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं तुमसे उन सब कामों का हिसाब लूंगा। जो काम करने को कहे थे और जो काम नहीं करने को कहे थे, दोनों का हिसाब लूंगा कि जो काम करने को कहे थे वो करने हैं और जो काम नहीं करने को कहे थे वो तो नहीं किए। और साथ ही साथ ये वईद भी सुनाएगा। ऑफिस का हेड तो ये कहेगा कि जो मेरे कहने के मुताबिक मुझे काम करके दे देगा उसको इनाम देंगे, उसको प्रमोशन दे देंगे, और जो नहीं करेगा मेरे कहने के मुताबिक काम करके नहीं देगा उसको हम ऑफिस से निकाल देंगे। वो तो इतना ही डर सुना सकता है। तो सिर्फ इतने से डर से कि अगर हम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, इतने शौक में आदमी कुछ कर लेंगे। जिनको प्रमोशन का शौक होगा वो तो शौक में करने वाले काम करेंगे और ना करने वाले कामों से बाज रहेंगे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, उन्हें उससे भी बड़ी ऑफिस में जगह दी जाए। और दूसरे लोग वो कम से कम इतना डर तो रखेंगे कि अगर हमने काम करके नहीं दिया तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, हमें इस ऑफिस से फेंक दिया जाएगा। इस डर से वो लोग काम करेंगे। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें काम करने को दिए कि ये काम तुम्हें करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, और एक दिन मैं देख लूंगा, मैं हिसाब लूंगा कि तुम लोगों ने वो काम किए या नहीं किए, और जो नहीं करने को कहे थे वो काम तो नहीं किए। और वही एक दिन, वो कौन सा दिन होगा? वो यौमुल क़यामत होगा, यौम आखिरत होगा, वो आखिरी दिन। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारे कामों का हिसाब लेगा। और वहां क्या मिलेगा? जो काम करने को कहे थे उनको करने वाला, और जिससे मना किया था उनसे बाज रहने वाला, जो पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशादात के मुताबिक चलेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा? उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात के मुताबिक अमल नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमानों के मुताबिक अमल नहीं करेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। तो जब आदमी जन्नत, जहन्नम, यौम आखिरत का तसव्वुर करेगा, उसको जहन में हर वक्त रखेगा, तो वो हर वक्त यही देखेगा कि ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने के लिए फरमाया, नहीं फरमाया तभी वो करेगा। कोई काम करते वक्त वो सोचेगा कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम से हमें मना तो नहीं फरमाया। मना फरमाया होगा तो वो उस काम से मना रहेगा, दूर रहेगा, बाज रहेगा, उस काम को कभी नहीं करेगा। तो गुनाहों से बचने के लिए और नेक कामों के करने के लिए, सवाब के काम करने के लिए और अजाब के कामों से बचने के लिए वाहिद जरिया वो यौम आखिरत पर ईमान लाना, वो अल्लाह पर ईमान लाना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो यौम आखिर में हमसे हमारे कामों का हिसाब लेगा और उस पर फिर इनाम और इकराम और अजाब मुरत्तब फरमाएगा। जो आदमी ये ज़हन में रखेगा, अल्लाह और यौम आखिरत पर सच्चे दिल से ईमान लाएगा, वही कामयाब और कामरान होगा। उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए बिलखुसूस कुरान पाक में जगह जगह इन दो चीजों पर ईमान लाने का अक्सर जिक्र होता है। तो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान आता है। कुरान पाक इन्हीं के बारे में फरमाता है कि वो ईमान वाले जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाए थे, यानी मुनाफिकीन, और वो यहूदी और नसरानी और सितारा परस्त और जो भी कौमें हैं राह हक से हटी हुई, वो सब उनमें से मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, वो अमिल सालिहन और नेक काम करें, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अज्र उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो और ना ही कुछ गम। वहां पर उनको कोई भी अंदेशा और कोई भी गम नहीं होगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।